गीता बहुत गरीब परिवार से थी। वो एक कॉलोनी के बाहर रंग पिचकारी की दुकान लगाकर बेचा करती थी। गीता रंग पिचकारी बेचते हुए कहती है, पिचकारी ले लो, रंग ले लो, होली के लिए रंग ले लो। तभी उस कॉलोनी से एक अमीर औरत निकलती है, जिसे देखकर गीता कहती है, अरे आंटी जी, बच्चों के लिए रंग ले लीजिए, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे रंग है यहाँ। औरत गुस्से में कहती है, क्या है, नहीं चाहिए रंग वंग, क्यों रोज रोज मुझे आते जाते टोकती हो। अरे आंटी, होली है, आप रंग खरीद लेंगी तो हमारी भी होली का त्योहार हो जाएगा, इसीलिए आपको रोज बोलती हूँ। औरत गुस्से में बोलती है, तुझे मैंने कितनी बार बताया है, अगर मुझे रंग लेना है तो मैं बड़ी दुकान से ना ले लूंगी, तेरे रखे रखाए रंग लेकर क्या करूंगी। और तू हमेशा लोगों के घर के पास ही क्यों रंग बेचती है, यहाँ तुझसे कोई रंग नहीं लेगा, समझी। और मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि अपनी दुकान यहाँ से हटा लो, लेकिन तुमने नहीं सुना। आज फिर बोल रही हूँ, दुकान हटाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी और अंदर करा दूंगी। गीता बेचारी अपनी गरीबी के आगे झुक जाती है और अपनी दुकान समेटने लगती है और उस औरत को देखने लगती है। तभी वो औरत गुस्से में कहती है, अब घूर क्या रही है, खा जाएगी क्या मुझे अब, चल निकल यहाँ से, गरीब कहीं की। गीता वहाँ से चली जाती है और घर आकर उदास होकर बैठ जाती है। गीता की माँ सविता गीता को देखकर कहती है, अरे गीता बेटा, आज बड़ी जल्दी आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं भी काम के लिए निकल ही रही थी, और आज तुम्हारी कुछ रंग पिचकारी बिके के नहीं बिके। गीता गुस्से में बोलती है, कुछ नहीं बिका और ना ही बिकेगा। तू दिल छोटा मत कर बिटिया, आज नहीं बिके तो कल जरूर बिक जाएंगे। तू धैर्य मत खो और भगवान पर भरोसा रखो। माँ, इस बार मुझे होली पर नए कपड़े चाहिए और इस बार कोई आप बहाने मत करना। गीता की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है और कहती है, पर बेटा, कहाँ से दिलाऊं तुझे नए कपड़े, मैं तो खुद 5 महीने से घर पर बैठी हूँ, कोई काम नहीं है, जो थोड़े पैसे थे वो भी खर्च हो गए, और फिर मैं ये सब। गीता गुस्से में बोलती है, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे इस बार होली पर नए कपड़े चाहिए, मतलब चाहिए, समझिए आप। गीता की गुस्से भरी बात सुनकर उसकी माँ सविता उदास हो जाती है और कहती है, चल ठीक है बेटा, तू गुस्सा मत कर, मैं जा रही हूँ ना काम पर, आज कोई काम मिल जाएगा तो मैं तेरे लिए नई ड्रेस ले आऊंगी, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे ही कहती हो, करती कभी नहीं। गीता अपनी माँ से गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सविता भी काम की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। वो उनसे प्रार्थना करके कहती है, हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, मैं अपनी बेटी को इस तरह से नाराज नहीं देख सकती। ये प्रार्थना करते हुए वो एक अमीर औरत के घर पहुंच जाती है और उनसे कहती है, सुनिए दीदी, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है, मैं सारा काम कर लेती हूँ, खाना, झाड़ू, पोछा, जो कुछ कहेंगी सब कर दूंगी मैं। नेहा, जो कि एक और अमीर औरत है, वो बोलती है, अच्छा अच्छा, तुम सही समय पर आई हो, वैसे भी मुझे एक काम वाली की जरूरत थी, आओ अंदर आ जाओ। सविता भगवान का शुक्रिया अदा करके अंदर आ जाती है। सविता को देख उस अमीर औरत की बेटी यानी कि पिंकी मुंह बनाने लगती है। सविता अंदर आकर झाड़ू पोछा करने लगती है कि तभी वो अमीर औरत की बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे इस होली पर iPhone 12 चाहिए, आपने कहा था ना कि आप दिलाओगे। हाँ बेटा, कहा था, लेकिन अभी तुम्हारे पापा का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, तो। पिंकी गुस्से में बोलती है, तो कुछ नहीं, मुझे चाहिए iPhone 12, मेरी फ्रेंड के पापा ने तो उसे दिला भी दिया है, बस आप ही नहीं दिला रहे हो। उन दोनों की बात सुनकर सविता को अपनी बेटी की याद आने लगती है कि इस तरह से उसकी बेटी ने भी नए कपड़े के लिए कहा था। सविता चुपचाप खड़ी देखने लगती है कि तभी वो अमीर औरत नेहा कहती है, ठीक है बेटा, मैं पापा से बात करती हूँ, वो दिला देंगे। पिंकी गुस्से में बोलती है, आप बस कहते हो, दिलाती कभी नहीं। ये कहकर पिंकी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी सविता को अपनी बेटी की याद आती है कि वो भी आज इसी तरह से कह रही थी। सविता बेचारी ये सोचते हुए अपना काम खत्म करके घर आ जाती है। उसे देखकर उसकी बेटी गीता कहती है, माँ, आप मेरे लिए नए कपड़े लाए? सविता शांत होकर बोलती है,
अभी नहीं बेटा। हाँ, लेकिन मुझे काम मिल गया है। और गीता गुस्से में कहती है। आप एक नंबर की झूठी हो। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। नहीं, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी, और अगर सुनूंगी तो बस एक शर्त पर। क्या? कल मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी और आप मुझे मना नहीं करोगी। गीता की बात सुनकर वो उदास हो जाती है और मायूस मन से अगले दिन अपनी बेटी को उस अमीर औरत के घर ले जाती है। गीता को देखकर उस अमीर औरत की लड़की पिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो सविता से कहती है। अरे सविता आंटी, इसको क्यों ले आई? इसने कोई घर की चीज तोड़ दी तो? पिंकी बेटा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? सॉरी मामा, पर प्लीज आप एक काम करो, आप इस लड़की को गोद ले लो। ये आपके साथ रह लेगी और मैं इसकी माँ के साथ गरीब बनके। बेटा, गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। पिंकी अपनी मम्मी की बात सुनकर नाराज होकर बैठ जाती है। नेहा गीता से कहती है। गीता बेटा, मैं पिंकी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। नेहा की बात सुनकर गीता कहती है। मेरी माँ आपके यहाँ काम करती है तो आप इन्हें पैसे क्यों नहीं देती हैं? पैसे किस लिए? मुझे नए कपड़े चाहिए इसीलिए। बेटा, इस तरह से बात करते हैं बड़ों से? बहन जी माफ कीजिए, बच्ची है इसीलिए बोल दिया। गीता की बात सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है। ओहो, न्यू ड्रेस चाहिए महारानी को? औकात है तेरी? घर में खाने को रोटी नहीं होगी तेरे, और न्यू ड्रेस चाहिए महारानी को? पिंकी के इतना कहते ही नेहा को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में डांटते हुए कहती है। बस पिंकी, अब एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या तुम देती हो इन्हें खाने के लिए जो रोटी का ताना मार रही हो? बेटा, वो मेहनत करती है और अपनी मेहनत से ही अपनी बेटी की परवरिश करती है। हम जो उन्हें पैसे देते हैं वो इनके मेहनत के पैसे होते हैं, फ्री के पैसे नहीं देते। और तुमसे तो अपना एक काम नहीं होता और औकात की बात कर रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और गीता को कहे एक एक शब्द को याद करते हुए अपनी गलती का एहसास करती है और माफी मांगते हुए कहती है। मम्मी, आई एम सॉरी, मैंने सविता आंटी और गीता के साथ ठीक नहीं किया। माफी मुझसे नहीं, सविता आंटी और गीता से मांगो। गीता? सविता आंटी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पिंकी को इस तरह से माफी मांगते देख सविता पिंकी से कहती है। अरे नहीं नहीं बेटा, आप माफी मत मांगो। हाँ हाँ पिंकी, तुम माफी मत मांगो। पिंकी मुस्कुराते हुए बोलती है। सच्ची? आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया? तो एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर पिंकी अपने कमरे में जाकर एक न्यू ड्रेस का बॉक्स गीता के लिए ले आती है और मुस्कुराते हुए कहती है। ये लो, तुम्हें नई ड्रेस चाहिए थी ना, तो ये तुम्हारे लिए। और हाँ, इस बार की होली तुम मेरे साथ ही खेलोगी, ठीक है? ठीक है। पिंकी और गीता दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खुशी खुशी दोनों दोस्त बन जाते हैं। गीता भी अपनी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये अनोखी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।